नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप करा दी। आज मैं आपको तीसरी टाइप कराता हूँ। समझते हैं पहले कंसेप्ट को, फिर करेंगे सवाल। देखो, मैं कहूँ कि श्याम वनथ 4 काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, वनथ काम निकालना है तो वनथ ही रखोगे। 10 इंटू ये 4 पलट के आप यहां ले जाओगे इस जगह, तो वह 40 दिन। ठीक है। ऐसी मान लो मैं कहूं श्याम राम 5th 7 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम बताओ। तो आप क्या करोगे, वनथ काम निकालना है तो 20 गुणा, ये पलट के यहां पहुंच जाएगा तो गुणा कर देगा, और ये 5 5 चौक 20 7 चौक 28, तो 228 दिन में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर 1/8 मतलब बी काम डी दिन में पूरा होता है, तो पूरा कंसेप्ट का मतलब क्या है दोस्तों कि आप सीधे सीधे बी में इसको पलट के ऊपर पहुंचा दो बटे ए। ये मेरा आंसर होगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक मेरी बन गई। आप इस बात को ध्यान रखोगे। अब दोस्तों, मैं आपको इस बेस पर सवाल कराता हूं, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता चले जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, समझते हैं पहले सवाल को। कहता है एक काम राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा। 3/5 काम 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, 12 गुणा 5/3, 3 चौक 12, मतलब कि 20 दिन। मतलब दोस्तों 20 दिन में यह पूरा काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। आपको पेपर में ये नहीं लिखना, लिखना क्या है, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, सीधे आंसर आएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है रोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह 1/9 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 3 भाग को 24 दिन में कर रहा है। आपसे 1th पार्ट की वैल्यू पूछूं तो 1th पार्ट की वैल्यू जो निकालोगे दोस्तों, आप निकालोगे 24 गुणा, ये पलट के ऊपर पहुंचेगा 3 और ये 2 12, तो 1th काम दोस्तों हुआ आपका 36 दिन में पूरा। अब 1th काम 36 दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा क्या उससे 1/9 काम, तो 1/9 काम 9 चौक 36, यानी कि 4 डे में दोस्तों पूरा होगा। ये मेरा दोस्तों राइट आंसर है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। संगीता 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करती है। वह 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगी? 12 दिन में दोस्तों 3/5 भाग कर रही है, तो इसे पलट के लिख दूं 5/3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, यानी कि 20 दिन में किसी काम को करती है। अब कह रहा है क्या कि 3/4 भाग कितने दिनों में करेगी? तो 3/4 भाग दोस्तों 4 पंजे 20, 5 दिया, तो दोस्तों 3/4 भाग वो 15 दिन में कंप्लीट कर देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता रागनी धान कटाई का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा साधना 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकती हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कार्य करेगी? दोस्तों रागनी जो है 5 दिन में 1/3 भाग कर रही है, तो पूरा काम कितने में? 3 पंजे 15 दिन में कर देगी। अब दोस्तों साधना 10 दिन में 2/5 भाग कर रही है, तो इसे पलट के लिख देंगे दोस्तों 5/2, 2 पंजे 10, यानी कि 25 दिन में किसी काम को कर सकती है। अब दोस्तों इन दोनों का ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम आएगा दोस्तों 75। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो 15 3 75 और 25 कितना हो गया? 15 ठीक है दोस्तों, 15 पंजे 75, ठीक। और दोस्तों 25 या 75, देखो दोस्तों सॉरी कंफ्यूजन था, 15 पंजे 75 और 25 थी 75, बिल्कुल। अब दोस्तों क्या अगर दोनों मिलकर करनी है, तो 75 काम 5 और 3 8, 8 नहीं 72, 3/8, तो दोनों मिलकर दोस्तों इतने दिनों में यह काम कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। यहाँ मुझे कंफ्यूज है, 15 का पढ़ा याद नहीं आ रहा था, भूल गया था, पता नहीं क्यों। तो 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। पेपर में दोस्तों हमेशा ऐसा अक्षर हो जाता है, तो धैर्य रख के थोड़ा सोचना फिर करना। कभी कभी आप 2 का पढ़ा ही भूल जाते हो। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता राम किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर दोनों राम और बी, ऐसा समझ लो, जैसे ए मान लो। अब ठीक है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो दोस्तों 1/3 भाग 7 दिन में कर रहा है, तो 7 के 21 हो गए सीधे, और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 दिन। मैं आपको यहां करके दिखाई दूंगा दोस्तों।
1/3 भाग कितना हुआ दोस्तों, 7 में, तो ये पलट के ऊपर, तो 1 भाग कितने में हुआ दोस्तों, 1 भाग हुआ 7 गुणा 3। ऐसे देखो 2/7 भाग है, 10 दिन में कर रहा है तो पलट के हो गए, तो ऐसे करोगे ना 1 भाग 10 गुणा 7/2, 5 7 35। ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझाने के लिए यहाँ समझा दिया। अब दोस्तों दोनों मिलकर काम कराना है, 12 से आएगा दोस्तों 102 105 सॉरी। अब आप 21 से काटोगे तो 21 पंजे 105 और 35 दिया 105, बिल्कुल सही है। अब मेरे प्यारे दोस्त, पांच और 3 8, तो 105/8 दिन में ये दोनों पूरा काम कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता अनुराग एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, वरुण उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में पूरा कर सकता है। अनुराग वरुण 7 कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कार्य कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले अनुराग की बात करते हैं। अनुराग 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, तो 1 भाग कितने में करेगा दोस्तों, तो 9 चौक 36 दिन में। वरुण की बात करूं दोस्तों तो देखो 2/3 भाग 28 दिन में कर रहा है, 2 से काटा को 2 से 14 और 14 तिया 42। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो ऐसे देखो 1/4 भाग 9 दिन में, तो 1 भाग 9 चौक 36 दिन में। ऐसे से देखो 2/3 भाग 28 दिन में, तो 1 भाग निकालने के लिए 28 गुणा 3/2, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, ये अनुराग और ये वरुण अब समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है अनुराग और वरुण 7 कार्य करें, तो अनुराग और वरुण 7 कार्य करें तो मुझे मानना पड़ेगा दोस्तों एलसीएम। एलसीएम निकालूंगा दोस्तों तो 36 का निकालूंगा तो 6 गुणा 6, 42 का निकालूंगा तो 6 गुणा, बड़ी पावर 6 का स्क्वायर, ये 6 आ गया तो बचा 7। तो दोस्तों करो 6 गुणा 6 गुणा 7। अब 6 छिंग 36 तो बचा 7, 7 छिंग वैल्यू 6। ऐसे करोगे ना 6 छिंग 36, 6 7 42, 42 से काटोगे, ऐसे करके करोगे, 36 से काटा तो बचा 7 और इससे काटा तो ऐसे करके। ठीक है जी, इससे 36 का भाग लगाया तो बचेगा 7, 7 छिंग 42 से भाग लगा 6। अब दोस्तों एलसीएम मेरा आया ये वाला 6 गुणा 6 गुणा 7, 36 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों 12, 7 और 6 दोस्तों, ये मेरा आया राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 3 गुना काम 8 घंटों में
तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों ए आदमी है वो 2 घंटे में कोई काम करता है, बी 3 गुना काम को 8 घंटे में कर रहा है, मतलब 3/1 काम 8 घंटे में कर रहा है। तो एक काम निकालने के लिए उस पर पलट के ऊपर जाएगा तो 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये होगा 8/3 घंटे में, ठीक है। और सी उसी काम को 8 घंटे में कर देगा। अब दोस्तों तीनों का लूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम जब लूंगा दोस्तों तो हमेशा एलसीएम कहाँ लूंगा? ऊपर वाली संख्या होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या तो कट जानी है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर पलट के भाग करेगी। तो एलसीएम आएगा दोस्तों मेरा 8। तो ए का काम निकालूंगा तो 2 चौके 8। बी की एफिशिएंसी निकालूंगा दोस्तों, आठ एकम 8 और 3 पलट के ऊपर जाएगा तो 3। और सी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 1। अब मेरे प्यारे दोस्त कह रहा ए प्लस बी प्लस सी को मिला दो, मिला दिया। इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 4 और 3 7 और 1 8। 8 क्षमता से कितना काम है टोटल काम? यूनिट है दोस्तों, तो 1 यूनिट निकालोगे तो 8 से भाग लो, 8 एकम 8, तो यानी कि 1 घंटे में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और बी 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं तब। यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना प्रतिशत कार्य कर देंगे? सबसे पहले दोस्तों पहली लाइन में चलते हैं। 20% 20% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 1/5। तो 7 मतलब 7 पंजे 35। तो ए का जो काम आया दोस्तों आया 35। अब मेरे प्यारे दोस्त बी का कार्य निकालें। बी कह रहा है 25%। 25% मतलब दोस्तों 1/4। अब 7 चौक 28, क्यों 1/4 7 दिन में तो 7 चौक 28 हुआ ना, सही। तो बी आया दोस्तों 28। दोस्तों दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लोगे तो दोस्तों एलसीएम आएगा 40। एलसीएम 35 और 28। अब दोस्तों 35 का भाग लगाओगे आप तो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 4 देखो 35 चौके 140, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे दो, 4 3 12 2 14 और 28 पंजे 240। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि 7 दिन में कितने प्रतिशत कार्य कर देंगे? 5 मतलब ए जमा बी, तो ए 4 बी 5, तो टोटल 9। 9 कारक 7 नीम 63। 63 कारक दोस्तों 963। अब
140 कार्य था, 63 हो गया, कितने परसेंट कार्य हो गया दोस्तों? 63 बटे 140 गुणा 100, तो दोस्तों आगे 45%। आपने परसेंटेज में मुझसे सीखा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने परसेंटेज के चैप्टर देखा होगा मेरा। अगर नहीं देखा तो आप परसेंटेज एक बार पढ़ लेना, आपको इजी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।